एवरीवन, आज हमारा सीटेट का जो सीडीपी है उसके लिए हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, सीटेट में भी आता है, अगर आप DSSB का एग्जाम देते हैं पीआरटी का उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में टर्म पूछा जाता है। अगर आपका EMRS का एग्जाम है तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है उसका इंट्रोडक्शन आज हम देखें। ठीक है, तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी है आपके अंदर। कमी इन द सेंस एक काम जो दूसरा इंसान कर सकता है, या तो आपके पास है ना कोई फिजिकली आपको गॉड ने फिजिकली आपके अंदर कोई कमी छोड़ी है, या फिर मेंटल एबिलिटीज थोड़ी कम दी है, जिससे है ना आप अपने जो डेली लाइफ के टास्क है जो दूसरे लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है। ये तो वो टर्म है जो बहुत पहले डिफाइन की गई थी, लेकिन आजकल आपको पता है ना, आजकल हम उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बुलाते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड कोई नहीं होता है, डिफरेंटली एबल्ड है। अगर उनके पास किसी चीज की कमी है तो गॉड ने उन्हें दूसरे सेंस में ब्लेस किया है। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म था लर्निंग डिसेबिलिटी, ये किसने कॉइन किया था? सैमुअल किर्क ने। ठीक है, तो एक मार्क में सीटेट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म किसने दिया था सबसे पहली बार? तो सैमुअल किर्क ने दिया था ये। अब हमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो है ये 5 टाइप के: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया एंड डिस्पेसिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है जब आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में डिफिकल्टी आती है। डिसग्राफिया का मतलब होता है अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है आपकी जो मोटर स्किल्स है, किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी, अपनी बॉडी को मूव करने की कैपेसिटी, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डिस्प्रैक्सिया बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिसफेजिया। ठीक है, तो डिसफेजिया का मतलब होता है अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए और कौन सी चीज किससे यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसलेक्सिया देखेंगे। ये ना सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर आप छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा इंसान जो है ना उसे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, यानी कि वो जब लिखेगा तो सही से लिख नहीं पाएगा, बोलेगा सही से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको है ना स्पेलिंग समझ ही नहीं आ रही होती है, उसको वर्ड समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये मूवी देखी है तारे जमीन पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी होता है वो है ना कुछ वर्ड्स को हमेशा अलग ही लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना डिसलेक्सिया है। और उसी मूवी में बताया जाता है ना कि अभिषेक बच्चन को भी डिसलेक्सिया था। बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को ये हो सकता है। ठीक है, और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो चाइल्डहुड में आपको होता है, धीरे धीरे अगर आपको हेल्प मिलती जाए तो आप अपना डिसलेक्सिया से दूर निकल जाते हो। ठीक है, अब डिसलेक्सिया ना बहुत ही फेवरेट उनका है। सोचो उन्होंने सीटेट में उसे कैसे पूछा था। तो अभी जो 2021 वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिया कि ईशान जो है वो 61 को 16 लिखता है। ठीक है, और उसे है ना लेटर बी और डी में ना फर्क नहीं समझ आता है। यानी कि आपको पता है प्लस और मल्टीप्लाई का जो साइन होता है बहुत सारे लोग उनमें कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग है ना बी एंड डी लेटर में कंफ्यूज करते हैं, यानी कि जो सिमिलर लुकिंग वर्ड्स है उनको वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं: लर्न हेल्पलेसनेस, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिस्प्रेक्सिया। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। उसके बाद आता है डिसग्राफिया। तो आपको पता है जब आप ग्राफ लेते हो तो ग्राफ को आप लिखते हो ना, इसको याद करने का ये तरीका है कि जो डिसग्राफिया है, जब भी डिसग्राफिया की बात हो रही हो तो ये राइटिंग डिसऑर्डर, जब आपको लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे लोग ना स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते, मिक्स्ड अपर केस एंड लोअर केस लिखते हैं। यानी कि जब आपको पता है, जैसे आप किसी कंट्री का नाम लिखते हो तो आपको पता है कि जो उसका पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर ये लोग इंडिया लिख रहे होंगे तो ये आई भी स्मॉल कर देंगे। ये किसी का नाम लिख रहे होंगे, आपको पता है जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें भी है ना आपको पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना होता है, तो ये उसमें भी क्या करेंगे? स्मॉल लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखो, ज्योमेट्री लिखा है तो ज्योमेट्री में कुछ वर्ड स्मॉल कर दिए हैं, कुछ लार्ज कर दिए हैं। आपको ऐसे करना होता है ना, आपको पता है जी जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सब वर्ड्स आपको स्मॉल करने होंगे। फिर जैसे किसी का नाम लिखा है, उन्होंने राहुल लिखा है, तो राहुल में भी क्या किया है? आर जो सबसे मतलब बड़ा होना चाहिए, आर को इन्होंने क्या कर दिया है? छोटा लिख दिया है, और बीच में एच को बड़ा लिख दिया है। ठीक है, तो उनको है ना नाम का यानी कि स्पेलिंग्स का है ना सही से पता नहीं चलता है। तो डिसग्राफिया किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जब आपको लिखने में दिक्कत आती है, राइटिंग डिसऑर्डर है ये। उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया होता है मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। ऐसे इंसान को है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की बात हो रही है, जैसे आप है ना सब्जी लेने गए, आपकी मम्मी ने बोला कि सब्जी लेके आनी है, आपने उसे पैसे दिए और उसने आपको बचे हुए पैसे वापस कर दिए। जब आपकी मम्मी ने आपसे हिसाब पूछा तो आप है ना उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं,
ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता, जैसे बस कंडक्टर ने उनको पैसे वापस किए, उनको पता ही नहीं कि कितने का टिकट आया, कितने उसे देने चाहिए थे, उसने सही दिए कि नहीं सही दिए, ठीक है। वो पैसे भी सही से नहीं गिन पाते। फिर अगर मैंने उन्हें चीजें दी कि इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, तो वह ना किसी को कहीं भी रख देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किसको कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया। अब देखो इस वर्ड को ऐसे याद रखना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट। कैलकुलेट हम क्या करते हैं, मैथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो यानी कि डिसकैलकुलिया की बात अगर हो रही है यानी कि मैथमेटिकल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, आपको है ना मैथ सही से करना नहीं आ रहा, आपको काउंटिंग सही से नहीं आ रही, ठीक है। ये याद करने का तरीका है अगर आपको याद ना रहे। उसके बाद है ना सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो समीरा एक लड़की है, ठीक है, जब वो कुछ भी खरीदती है ना तो उसे यही नहीं पता होता कि शॉपकीपर को उसे कितने पैसे वापस देने चाहिए थे, या उसने ज्यादा दे दिए या कम दे दिए, ठीक है। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये एक मोटर स्किल डिसऑर्डर है। मोटर स्किल डिसऑर्डर का मतलब होता है आपकी जो मूवमेंट है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। हमारे पास दो टाइप की स्किल होती है, एक फाइन और एक होता है ग्रॉस, ठीक है। जब आप कोई बड़ी सी चीज बड़े वाली मोटर स्किल का यूज करके उठा रहे होते हैं उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, और जब आप लिख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको ना बहुत ही डिटेलिंग की, इंट्रिकेशन की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो जब है ना ऐसी चीजें आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आप डिस्प्रेक्सिया से जूझ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुअर बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये लोग है ना सही से चल नहीं पाते हैं, गिर रहे होंगे, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाते खुद को। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे ना, छोटा बच्चा नहीं करता ऐसे 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 जा रहा होता है, एकदम से गिर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं उसे डिस्प्रेक्सिया है उस टाइम, तो क्योंकि उसकी बॉडी अभी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल दिया है शीना का, लैक ऑफ रिदम, ठीक है। तो शीना क्या करती है, जब वो डांस करती है अपने ग्रुप के साथ तो उसका बाकी ग्रुप अलग स्टेप्स कर रहा है, वो अलग स्टेप्स कर रही है, यानी कि या तो वो लेट हो जा रही है या वो जल्दी कर दे रही है, तो है ना प्रॉपर रिदम उसमें नहीं आ पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्रेक्सिया से जूझ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब होता है, जैसे आपको है ना, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको पता है अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो उसमें ना लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज में ना हिंदी और इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होगा और नीचे कुछ आंसर्स करने होंगे। तो कुछ लोग का तो है ना कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, वो फटाक से क्वेश्चन देखेंगे, फटाक से आंसर कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार पता नहीं क्या पूछा हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या पूछा हुआ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लैक करता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, हमेशा कुछ और ही कह देते हैं, ठीक है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उनका पॉइंट क्या है वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सही से बोल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या बोलना है, यानी कि सही से ना वो वर्ड्स ही अरेंज नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में कि मुझे क्या स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। उसके बाद है ना ये दूसरों की बात भी नहीं समझ पाते, दूसरों की बात नहीं समझ पाते। जैसे कि सोचो उन्हें आपने कोई बात कही, आपका इंटेंशन अलग था, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग था, आप कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी हाई थी ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पता है वो कहावत बोली जाती है ना कि आप है ना जो आप कह रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई उससे क्या समझ रहा है उससे नहीं, ठीक है। उसके बाद है ना इनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया ना, ये लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और इनको पता ही नहीं होगा, जैसे वो पूछेंगे कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका सिनोनियम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उस वर्ड का सही मीनिंग ही नहीं जान पाते, ठीक है। तो इनके अंदर है ना कॉम्प्रिहेंड करने का लैक करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो है ना एक बार में कोई बात सुनते हैं, सब समझ जाते हैं और सारी चीजें आंसर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनको आप कितनी बार भी 10 बार भी समझा लो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको डिस्फेजिया की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, तो जैसे कि ऋतिका एक लड़की है, जब भी टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ाती है वो बार बार एक तो वर्ड्स भूल जाती है कि टीचर ने क्या बोला था क्या बोला था, ठीक है। जब भी उसे कोई बात समझाता है वो उसे समझ ही नहीं पाती है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है, एडीएचडी, ओसीडी, डिस्पेजिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्पेजिया, ठीक है, डिस्पेजिया से वो जूझ रही है, उसे कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आ रहा है, चीज़ों को समझना नहीं आ रहा है। थैंक यू, आई होप आपको ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है। सीटेट से यहाँ क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, सारे टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ना चारों थ्योरीज भी कर ली हैं, ठीक है। मैं सीटेट की जो सीडीपी की प्लेलिस्ट बना रही हूँ उसमें मैंने इसे भी डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो आप बाकी की थ्योरीज वहाँ से चेक कर सकते हैं।